जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल करिश्मा लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको गुरुवार के व्रत के बारे में बताने वाले हैं। गुरुवार का व्रत आपको कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, क्या विधि है, मतलब किस तरीके से गुरुवार का व्रत हमें करना है और उद्यापन कैसे करना है, केले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है और संकल्प, सबसे पहले तो आपको संकल्प कैसे लेना है, ये इसमें मेन पॉइंट है। आपको संकल्प कैसे लेना है। देखिए, व्रत तो हर कोई करता है, चाहे सोमवार को ले लीजिए, चाहे मंगलवार का व्रत ले लीजिए, चाहे आप गुरुवार का व्रत ले लीजिए, शुक्रवार को ले लीजिए, किसी भी व्रत को आप करते हो, संकल्प उसमें मेन होता है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो आपका व्रत का कोई मान्य नहीं है। संकल्प क्या होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संकल्प अगर नहीं लेंगे तो क्या होता है और संकल्प लेने से क्या होता है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना है और आपको कमेंट भी करना है। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए चलते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो हम इससे मोटिवेट होते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो लोगों को कितनी पसंद आई है। फिर हम उसी हिसाब से अपनी वीडियो बनाते हैं। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। अब हम बात करते हैं संकल्प के बारे में कि आपको संकल्प कैसे लेना है, संकल्प होता क्या है, इस सब के बारे में। देखिए, संकल्प क्या होता है कि हम जब भी किसी व्रत को करते हैं उसके सामने हमें एक कसम लेनी होती है। भगवान के सामने बैठकर अपना आसन लगा के जब भी हम पूजा शुरू करते हैं, और जो पहला दिन होता है, जब जिस दिन से हम व्रत शुरू करते हैं उस दिन संकल्प लेना होता है। आपको एक अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें एक लौंग डालनी है और एक सिक्का लेना है। फिर आपको एक संकल्प लेना है कि हे भगवान, मेरा ये नाम है, ये मेरा गोत्र है, मैं इस स्थान से रहती हूँ और मेरी ये मनोकामना है, प्लीज़ आप इस मेरी मनोकामना को पूरा करवाइए और अब मैं ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस व्रत को सफल कर सकूँ। तो ऐसे करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प अगर आप नहीं लेते हो तो आप चाहे कितना भी व्रत कर लीजिए, चाहे किसी का भी व्रत कर लीजिए, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। संकल्प लेने से ही आपको फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जब भी आप किसी व्रत को करते हो तो आपको उस भगवान पर विश्वास रखना होता है कि अगर आप इस कामना को लेकर आप व्रत कर रहे हो तो आप बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि मेरा तो ये काम बनना ही है, मैं और कुछ नहीं जानती, मेरा ये काम बनना है, बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आपका कभी कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया संकल्प। संकल्प एक कसम होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम वैसे भी नॉर्मली हम किसी से बात करते कह देते हैं हम कसम खा रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे, मतलब इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे एक कसम होती है भगवान के सामने हम अपना प्रण लेते हैं कि हमें इतने दिन का हम आपका व्रत कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नियम विधि की। देखिए, इसके नियम क्या हैं। कुछ लोग तो करते हैं कि कपड़े नहीं धोने हैं, सिर नहीं धोना, ये नहीं करना, वो करना, इस सब के बारे में बता। देखिए, सिर तो आपको धोना ही नहीं है। सिर आपको एक दिन पहले रात को धो लेना है। जैसे आप गुरुवार का व्रत कर रहे हो, एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सिर आपको एक दिन पहले ही धो लेना है। ठीक है, और जैसे कि कपड़े, रही बात कपड़ों की, तो देखिए, कपड़े जैसे हमें कुछ जो हमारे मेन कपड़े होते हैं जो हमें धोने ही होते हैं, तो उनको आप धो सकते हो। उनसे कोई वो वाली बात नहीं है कि हमें ये नहीं करना है। वो गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम पंखे की सफाई कर रहे हैं, हमने बेडशीट धो दी, मतलब जो हम हफ्ते में, महीने में करते हैं वो सफाई हमें गुरुवार को नहीं करनी है। जो हमारा पर डे का काम है वो हम कर सकते हैं। अब रही बात घर में झाड़ू पोछा की। देखिए, घर में झाड़ू पोछा नहीं दोगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, हमारे घर में भगवान जी भी प्रवेश नहीं करेंगे।
तो हल्की फुल्की सफाई आप घर में कर सकते हो। एक तो ये होता है कि हम रोज़ाना अलमारी में हाथ मारते हैं और मतलब अच्छे तरीके जाले वगैरह को ले लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। बस आप नॉर्मली झाड़ू पोछा कर लीजिए। गंदगी में तो भगवान भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको खाना क्या है उस दिन। खाने में आपको देखिए, आप केले को तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं। केला आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और फल आप खा सकते हो, केला आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और जब भी आप नाइट में जब अपना व्रत खोलते हो तो आपको क्या खाना है, बेसन की रोटियां, उसमें आटा नहीं मिलाना है, बेसन की रोटियां खानी है, ना उसमें नमक मिलाना है। बेसन की रोटियां खानी है, चाहे उसे दही से खा लो, बूरे से खा लो, चाहे कुछ भी से भी खा लो, लेकिन आपको बेसन की रोटियां खानी हैं, ठीक है। पराठे बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, बेसन की कुछ भी बना लीजिए, एक दिन की ही तो बात है, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं हम केले के पेड़ की पूजा हमें कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, क्या करना है, ठीक है। केले की पूजा कैसे करें। देखिए, केले के पेड़ की पूजा हमें जब भी हम सुबह पूजा करने जाते हैं तो जहाँ आप केले के पेड़ की पूजा करते हो वहाँ आपको भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा लीजिए और तब आप पूजा करिए। देखिए, एक संकल्प क्या होता है, संकल्प आपको अगर हो सके तो आप किसी पंडित जी से भी करवा सकते हो। संकल्प जो लेते हैं किसी पंडित जी से भी लगवा सकते हो, ठीक है। जैसे पंडित जी लेते हैं संकल्प, उनसे भी लगवा सकते हो। नहीं, अगर आपके मतलब कहते हैं ना बजट में नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पंडित जी से ही करवाना है। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब केले के पेड़ की पूजा आपको कैसे करनी है। केले के पेड़ की पूजा आपको रात को ही चने की दाल भिगो के रख देनी है, और गुड़ और मुनक्के होते हैं ना, मुनक्के, इनसे अब केले के पेड़ की पूजा होती है। उसमें आप पीले फूल अर्पित कर लीजिए। केले ले आइए भोग में, या फिर कोई भी फल ले आइए, दीपक जला लीजिए, तिल के तेल का जला लीजिए या फिर गाय के घी का जला लीजिए। और हो सके तो गाय का घी ही होना चाहिए, और ना हो तो आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और पीले फूलों की उन्हें माला भी अर्पित कर सकते हो। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको उनके जाके जल से उनकी परिक्रमा करनी है, फिर उनके ऊपर तिलक लगाना है, केले के पेड़ की पर तिलक लगाना है, तस्वीर पर तिलक लगाना है। फिर उनको जो कलावा होता है ना, कलावा बांधना है केले के जड़ में। फिर आपको भोग लगाना है। फिर वहाँ बैठ के आपको विष्णु भगवान की कथा करनी है। और एक चीज़ और मेरी ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि केले के गुरुवार का व्रत बहुत औरतें करती हैं, और केले के पेड़ की पर भीड़ भी बहुत होती है। कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, सब तरीके के होते हैं। किसी को अगर किताब पढ़नी नहीं आती है और आपने जैसे अपनी पूजा कर ली है, आपकी वो पूजा हो चुकी है, आपने कथा पढ़ ली है, अगर वो आपसे कहें कि हमें सुना दीजिए, हम पे पढ़ना नहीं आता, या फिर कुछ भी आपसे जैसे अगर वो कहें कथा के लिए, तो आप भले ही दोबारा कीजिए, लेकिन आप उन्हें कथा सुनाए बिना बिल्कुल मत जाना, चाहे आपके कितने भी काम बिगड़ जाए। आपको अपने व्रत से भी ज़्यादा फल मिलेगा अगर आपने उनको कथा सुना दी तो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको अपने ऐसे पूजा करके अपना भोग प्रसाद लगा दीजिए। और फल ज़रूरी भी नहीं है, फल हो, गुड़ चना या मुनक्का हो, वो भी ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।